हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। 2 मई हो चुकी है। समझ लो, मई में किसी पे भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है। सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, सबके एग्जाम्स, और एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आपको लगेगा यार समय कहाँ भाग रहा है। तो उससे पहले ये सारे सेशंस लेके तैयारी अपनी पूरी बढ़िया से कर लो। ठीक है। सबसे पहला शब्द आज के सेशन का है प्रोनाउंसमेंट। इसका मतलब होता है प्रोक्लेम करना, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देना। अनाउंसमेंट, जैसे हम अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो अनाउंस से ही ये वर्ड बना है प्रोनाउंस। मतलब ऑफिशियली कुछ बोल देना, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देना, प्रोक्लेम कर देना। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोक्लेमेशन। और प्रोनाउंसमेंट अनाउंसमेंट की मदद से याद कर लो। बेसिकली एक जजमेंट ले लेना है ना, एक जजमेंट ले लेना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक तरफ आप कोई चीज अनाउंस करते हो, मतलब सबको उसके बारे में बताते हो। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? छुपा लेना, मतलब लाइक अ सीक्रेट। तो ऑपोजिट क्या हो गया? सीक्रेट की तरह छुपा लेना, हाइड कर लेना। हाइड से बना है आर्केन, आर्केन से बना है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज पता है क्या होता है? जो हमारे आर्मी मैन होते हैं, आपने देखा होगा उनकी वर्दी ग्रीन और भूरी होती है। क्यों होती है ऐसे? ताकि कभी भी वो घास फूस के पीछे जाके छुप जाएं तो दिखे ना अलग से। आप लाल कपड़ा पहन के अगर छुपोगे किसी घास फूस के पीछे दिख जाओगे, लेकिन हरी और भूरी वर्दी पहन के वो लोग छुपते हैं तो दिखते नहीं है, तो आराम से अपने दुश्मनों पे वार कर सकते हैं। तो कैमोफ्लाज का मतलब यही होता है, हाइड करना, छुपना। ठीक है। छुपने को हम घूंघट भी कहते हैं, यानी कि वील भी कहते हैं। छुपने को हम कंसील भी कहते हैं, कंसील करना, डिस्गाइज करना। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे छुपने के लिए, और ये सारे आ जाएंगे अनाउंसमेंट के लिए। प्रोनाउंसमेंट यानी कि अनाउंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी की वर्थ या इंपॉर्टेंस को कम करना। ऐसे समझ लो, किसी चीज की वैल्यू को कम करना, डी वैल्यू करना। किसी चीज की वैल्यू को कम करना यानी कि डी वैल्यू करना। अब नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जाने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे? डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिफ्लेट, डिवैल्यूएट, डिमिनिश, डिराइड हो गया, डिराइड, कर्टेल, किसी की वैल्यू कम करना, कम आंकना, अंडरमाइन करना। तो ये सब हो जाएगा जब हम किसी की वैल्यू को कम करने की बात करते हैं। ऑपोजिट क्या हो गया? वैल्यू को बढ़ाना, इनहांस करना, अप्रिशिएट करना, वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड, कल मैंने एक वर्ड कराया था, एटेड, एटेड, एटेड। 3 शब्द कराए थे जिनकी एंडिंग टीईडी से हो रही थी। प्रोसिक्यूटेड के ही थे। स्यू करना, किसी की सू करना, चार्ज करना, ट्रायल के ऊपर किसी को रखना, मतलब वही जेल के अंदर रखना, ट्रायल के ऊपर रखना। लीगली परस्यू करना कि भाई तुमने क्राइम किया है, उसको हम प्रोसिक्यूटेड बोलेंगे। इसके साथ ही साथ कल मैंने आपको 3 वर्ड सिखाए थे, कन्विक्टेड, लिटिगेटेड, कन्विक्टेड, लिटिगेटेड और इंडिक्टेड। कन्विक्टेड, लिटिगेटेड और इंडिक्टेड, ये मैंने वर्ड्स बताए थे प्रोसिक्यूटेड के, किसी को प्रोसिक्यूट करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्री कर देना, लिबर्टी। तो फ्री, एक्सोनरेटेड, एक्विटेड, फ्री कर देना, छूट दे देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, मतलब किसी चीज के बारे में आप अज्यूम कर रहे हो, किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना। प्रिजम्पशन, गेस वर्क, अजम्पशन, तो इसको बोलते हैं अंदाजा लगाना, अज्यूम करना। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अज्यूम करना, अज्यूम करना, एसेस करना, एंटीसिपेट करना। अज्यूम, असेस, एंटीसिपेट, और अज्यूम के तुरंत बाद आप प्रिज्यूम भी लिख सकते हो।
फिर और कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? प्रिज्यूम, प्रिडिक्ट करना, इवैल्यूएट करना, एनविसाज, एस्टिमेट, एक्सपेक्ट, होप करना, फ्यूचर के लिए कुछ, होप हो गया, हेराल्ड हो गया, हार्बिंजर हो गया, और हार्बिंजर के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? कंजेक्चर हो गया, कंजेक्चर। तो ये सारे वर्ड्स आते चले जाएंगे। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए आप कुछ गेस कर रहे हो, यू आर अज्यूमिंग समथिंग। ऑपोजिट हो जाएगा इट्स अ फैक्ट, ट्रूथ है। एक तरफ आप अजम्पशन की तरफ जा रहे हो, दूसरी तरफ आप ट्रूथ की तरफ जा रहे हो। ट्रूथ है, सर्टेनिटी है, इट्स अ फैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ये होता है नेक्स्ट टू। एडजेसेंट के लिए एक वर्ड बना है एबट, ये एग्जाम में बहुत आता है। नेबर, नेबर, एबट, बॉर्डर पे कोई है मेरे, तो ये हो जाएगा बगल का, बाजू का, एडजेसेंट। ऑपोजिट हो जाएगा कोई बंदा दूर है, डिस्टेंट का है, रिमोट है, फार अवे है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ऑडासिटी है कि तुम सीधे अपने पापा को मुंह पे मना कर देते हो। तो ऑडासिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज होती है। अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा कितने ज्यादा ब्रेव हो, कितने ज्यादा बोल्ड हो, ब्रेव, बोल्ड, ब्रेजन। ठीक है। और नेगेटिव सेंस में यूज करने का मतलब तो फिर हो जाएगा आपका ये नेगेटिव सेंस में भी ये शब्द हमारा यूज होता है, शेमफुल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, ऑपोजिट हो गया है डर लगना। अच्छा, कि जिसको डर लगता है उसको टिमिड कहते हैं, शाइनेस कहते हैं, फियर कहते हैं, और क्रेवन कहते हैं। क्रेवन, कावर्ड, टिमिड, मॉडेस्ट, पुसिलेनिमस। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे हमारे डरपोकने के। ऑपोजिट हो जाएगा बोल्ड। ठीक, चलो। अवर्शन का मतलब होता है जब किसी चीज को आप अपने से बहुत ज्यादा दूर भेजते हो। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा हेटरेड है। हेटरेड कहते हैं ना, इट इज डिस्गस्टिंग। हेटरेड, डिस्गस्टिंग, लोथ। एनिमल से बना है तो एनिमोसिटी, जानवरों जैसा बिहेव जब कोई करेगा तो उससे नफरत हो जाएगी। तो एनिमल से बना है तो एनिमोसिटी हो जाएगा। एनिमोसिटी, एंटीपैथी, abhorrence, abomination, abomination। फिर नफरत करने के लिए डिटेस्ट वर्ड आ जाएगा, डिटेस्ट, हेटरेड। ये सारे आ जाएंगे नफरत करने वाले वर्ड्स। ऑपोजिट हो जाएगा किसी के लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग होना, किसी के लिए एक्सट्रीमली लव होना, तो उसको हम बोलेंगे, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टर्निंग अगेंस्ट समबडी, डिसलाइकिंग समबडी, या फिर किसी के खिलाफ जैसे आपने नफरत कर रहे हो किसी को, आप किसी का साथ नहीं दे रहे हो, किसी के अगेंस्ट हो, तो उसको टर्निंग अगेंस्ट बोलेंगे। द पीपल टर्न अगेंस्ट द लीडर। होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट समबडी या फिर होल्डिंग अगेंस्ट समबडी, इसका भी मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज्यादा डिसलाइक हो जाना दिल में। लैशिंग आउट एट का भी मतलब होता है एक्सप्रेसिंग एंगर एट समबडी। मतलब कि टर्निंग अगेंस्ट समबडी, होल्डिंग अगेंस्ट समबडी एंड लैशिंग आउट एट समबडी, इन सब का मतलब होता है किसी के खिलाफ नफरत हो जाना। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग करेंगे इडियम्स। हैव इट इन फॉर समवन, मतलब होल्ड अ ग्रज और अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ अपने दिल में नफरत होना। बिटर पिल टू सोलो, बहुत ही कड़वी दवाई है गटकने के लिए। बिटर पिल टू सोलो, समथिंग अनप्लेजेंट है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एट ईच अदर्स थ्रोट्स, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग और फाइटिंग विद समबडी।
कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सिनोनिम बताना है स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन इज अ, स्पेक्यूलेट करना, स्पेक्यूलेशन इज अ गेस वर्क। एडजेसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बगल बगल में, नेबरिंग, एबट, कंटिन्यूएशन में होना और नियर बाय। ऑडेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। और अवर्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइक या फिर डिसलाइक। अवर्शन स्ट्रॉन्ग लाइक होगा या फिर डिसलाइक होगा, बताइए। अवर्शन इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग। अगेन खुल जा सिमसिम, ये मैं आपको डेली दिखाऊंगी। 9 मई को याद रखेंगे सभी लोग, 9 मई को सुबह 11 बजे ये एजुकेशनल गेम शो होगा। यहाँ पे हर सवाल पे मिलेगा एक तोहफा। तो फ्राइडे 9 मई फ्राइडे सुबह 11 बजे इसको अटेंड करिएगा, और ये लाइव होगा। रिकॉर्डिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गिफ्ट लाइव ही मिलेंगे, लाइव ही लर्नर्स को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा, लीकी पाइपलाइन ऑन इंडिया एंड परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ। साइंटिफिक स्टाफ के बारे में है पैसेज। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है पब्लिक फंडेड, यानी कि जो गवर्नमेंट फंडिंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट। तो जो R&D इंस्टीट्यूट है इंडिया के, जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, उसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे आए हैं दैट शुड रेज एन अलार्म, यानी कि वो काफी वरीइंग है। इन सेवरल ऑफ द 244 इंस्टीट्यूशन स्टडीड, 244 इंस्टीट्यूशन को पढ़ा गया है, देयर वॉज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ परमानेंट, एक नंबर में डिक्रीज आया है जो कि परमानेंट स्टाफ का नंबर है। मतलब कि 244 इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा गया है, और परमानेंट साइंटिफिक स्टार्ट के जो स्टाफ होनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो उतनी नहीं है, उनमें बहुत बड़ी मतलब वो घट गया है नंबर। 2022-23 का अगर हम कंपेयर करें उसके प्रीवियस ईयर से, तो नंबर बढ़ना चाहिए। जो स्टाफ है, काम आ रहा है, रिसर्च और ज्यादा है, तो नंबर बढ़ना चाहिए, उल्टा नंबर घट गया है। देयर वर ऑल्सो फ्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, 2022-23 में कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जिनका कंपैरिजन अगर पिछले साल से किया जाए, तो वहां पे जो हायरिंग हुई है परमानेंट स्टाफ की, वो भी बहुत कम है, फ्यूअर। 2022-23 को अगर पिछले वाले से कंपेयर करोगे, तो जो हायरिंग हुई है परमानेंट स्टाफ की, वो भी बहुत कम है। इंस्टीट्यूशन का अगर हम टुगेदर डेटा निकालें, तो 19,625 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं, मतलब टेम्पररी स्टाफ जो होते हैं, जो थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं, उसका नंबर है 19,600, और जो परमानेंट स्टाफ है उसका नंबर है 12,000। ये काफी कंसर्निंग बात है कि परमानेंट स्टाफ कम और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज्यादा कैसे है, मतलब परमानेंट स्टाफ की हायरिंग ही नहीं हो रही है, और वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। नॉट सरप्राइजिंगली द स्लो डाउन इन हायरिंग, ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि जो स्लो डाउन हुआ है हायरिंग प्रोसेस में, वॉज मेड अप हायर, और वो साइंटिफिक रिसर्च पर्सनल किसमें हुआ है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा थे कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे हायरिंग हो गई और परमानेंट वालों पे नहीं हुई, और ये ज्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है। These contractual staff, ये जो contractual staff हैं, they were 14% rise over, 14% ज्यादा थे 21-22 के कंपैरिजन में। अगर 22-23 में देखा जाए तो contractual staff ज्यादा था। The very fact that contractual workers exceed permanent staff इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, जो एक फैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ज्यादा हैं और परमानेंट स्टाफ कम है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। दिस डेटा इमर्जेस, ये सारा जो डेटा शेयर किया है, ये डेटा हमको मिला है कमीशन बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और इस इंस्टीट्यूशन, इसमें जो इंस्टीट्यूशन पूरा हमने स्टडी किया है, जहां से ये डेटा निकाला है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है स्ट्रैटेजिक सेक्टर सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये वाला सेक्टर तो इंक्लूड ही नहीं किया गया। विच कंज्यूम द लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब है बहुत बड़ा शेयर, तो इसमें ये 3 सेक्टर तो इंक्लूड ही नहीं किए जिनका सबसे बड़ा शेयर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सोचो अगर इनका भी शेयर हम कैलकुलेट करेंगे तब तो एक सदमा ही लग जाएगा सबको। बात समझ में आई कि भाई जब R&D डिपार्टमेंट में रिसर्च हुआ, जिसको गवर्नमेंट फंड करता है, वहां पे परमानेंट स्टाफ का नंबर टेम्पररी से कम आ रहा है, परमानेंट स्टाफ की हायरिंग ही नहीं हो रही है, मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और वो भी सिर्फ एक सेक्टर का, 3 सेक्टर तो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है।
इसके ऊपर पैसेज है। What concern trend was observed in the staffing pattern of public funded research? क्या एक पैटर्न देखा गया? इंक्रीज इन परमानेंट स्टाफ नहीं, डिक्लाइन इन बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल ज्यादा थे और परमानेंट कम था। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है, व्हाट सेक्टर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन द रिपोर्ट? सारे सेक्टर्स कवर नहीं किए गए थे, कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया था। एग्रीकल्चर और एजुकेशन नहीं, फार्मा की बात नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हुई है, ये वाला सेक्टर एक्सक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना भी बड़े से बड़ा पैराग्राफ हो, अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस आप ना कर पाओ। आप डेली 8 बजे यहाँ पे आया करो इस द हिंदू सेशन में, भले ही आप मेरे पेड स्टूडेंट हो चाहे यूट्यूब स्टूडेंट हो, इस 8 बजे का द हिंदू हर कोई अटेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको वोकैबुलरी का बादशाह बनाती हूँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ ट्रिकी ट्रिक बताते जा रही हूँ, नहीं, इतनी बार हर वोकैबुलरी सामने आती है कि वो अपने आप दिमाग में आ जाती है। सिंपल सा लॉजिक है इस सेशन का। तो इस सेशन को जो डेली अटेंड करता है उसी को फायदा मिलेगा। अगर आप हफ्ते में 3-4 बार आके अटेंड करोगे और सोचोगे फायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। डेली अटेंड करिए, ठीक है। चलिए, होमवर्क सिंपल है, इस लिस्ट में से कोई भी 4 उठा लो और वो 4 उठाना जिसके सिनोनिम्स आप तुरंत लिख पाओ सेशन खत्म होते ही, ठीक। चलो, दैट्स इट। आप में से जितने भी लोगों ने इंग्लिश किट ऑर्डर नहीं करी है, इट्स अ रिमाइंडर, ऑर्डर कर लो। बहुत ब्यूटीफुली मैंने इन तीनों बुक्स को डिजाइन किया है, वोकैबुलरी चैंपियन, ग्रामर चैंपियन और कॉम्प्रीहेंशन चैंपियन। ये तीनों बुक का सेट आपको इंग्लिश किट नाम से मिल रहा है 499 रुपीज में। तीनों बुक्स आ रही हैं और हर किताब एक कंप्लीशन है। आप यहाँ पे जब देखोगे ना, यहाँ पे मैंने एग्जाम्स के नाम लिख रखे हैं, जिन एग्जाम्स को ये बुक टारगेट करती है। तो इसको जरूर ऑर्डर कर लीजिए। हमारी ऐप को खोलिएगा, लैब ऐप, बुक वाले सेक्शन में जाइएगा और वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। आपसे कोड पूछेगा तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। अब आपसे मुलाकात करते हैं कल 8 बजे और मेरी लाइव क्लासेस होती हैं 11 बजे सुबह सुबह, तो उसको जरूर देखा करिए, मंडे टू फ्राइडे, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।